ये देखिए, तो हमने आप लोगों को बताया था डेटा को इंसर्ट करना और व्यू करना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, एक फॉर्म से, ठीक है, हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे और ये क्वेरी जाती थी और आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाती थी। ठीक है, ये डेटाबेस था आपका। डेटाबेस आपका MySQL वर्कबेंच, क्योंकि आपका जो जावा होता है वो MySQL वर्कबेंच को सपोर्ट करता है। क्योंकि जब सर्वर बनाते हैं टॉमकैट का, तो देखते वहां लिखा रहता है आपका JRE MySQL वर्कबेंच। गौर से देखें आप लोग, दिखा देंगे आप लोगों को। तो हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे, बीच में हमारा JDBC कनेक्टर ड्राइवर जो होता है, JDBC ड्राइवर। तो JDBC ड्राइवर की मदद से हम क्या करते हैं, इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं। इंसर्ट की क्वेरी JDBC क्या करता है, डेटाबेस में देता है। फिर हम डेटा के जब डेटा को व्यू करते थे, तो व्यू क्या करता है, व्यू की क्वेरी क्या होती है, फिर क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को लेता है। ठीक है, तो हम क्वेरी देते हैं, व्यू JDBC में जाता है, फिर डेटाबेस से डेटा ला करके हमको व्यू करता है। तो ये दो चीजें तो हमारा क्लियर है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे कि जैसे हम डाटा को हम डिलीट और एडिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक डिलीट का पार्ट हमारा बन जाता है। कैसे पता हम कैसे डिलीट करेंगे, तो जहां हमारा डेटा व्यू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां हमारा डेटा व्यू हो रहा है, तो डेटा में क्या था हमारे पास, हमारे पास था नेम। ठीक है, और फिर क्या प्रिंट होता था हमारे पास, नेम के बाद हमारे पास प्रिंट होता था ईमेल, और प्रिंट होता था हमारे पास फिर से CC, फिर प्रिंट होता था डेट ऑफ बर्थ। फिर हमारे पास प्रिंट होता था फोन नंबर। ठीक है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हर एलिमेंट, जैसे सपोज एक नाम हुआ, थोड़ा सा जगह दे दिया होते इसमें, तो हमारा फोन वही चला गया होता। ये सब इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फोन। ठीक है, अब उसके बाद से जैसे नाम हमने लिखा था, राहुल, ईमेल राहुल,12@gmail.com। CP हमने लिख दिया अररिया। डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारा 1/1/95। और फिर उसके बाद से फोन नंबर हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया, काट देते हैं थोड़ा सा जगह इसमें बच जाए। अब हम क्या करेंगे कि हर रो में, अब थोड़ा सा हम खोल लेते हैं अपना एक्लिप्स, उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं हम, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया था। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है,
तो एक बार लॉन्च करते दिखाते हैं आप लोग को। खुलने दीजिए तब तक। गौर से आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसलिए बहुत स्लो स्लो बता रहे हैं सबको। ठीक है, तो जहां हम डाटा को व्यू कर रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और रो बनाएंगे, एक एक दो रो बनाएंगे। वो रो हमारा क्या होगा, यहाँ आके ऐड हो जाएगा इसके आगे। उस रो में हम क्या करेंगे, दो बटन हम बना लेंगे, एक एडिट का, ठीक है, और एक बना लेंगे डिलीट का। ठीक है, क्या क्या बनाएंगे हम, एक एडिट का बनाएंगे, एक डिलीट का बनाएंगे। तो वो हमारा व्यू कैसे होगा, एक मिनट स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारे पास, कनेक्ट हो गया है। एक बार इसको रन कराते हैं। अभी डेटा हमारे पास यहाँ, हम जो भी डेटा पहले से फिल किए हुए हैं वो हमारा डेटा व्यू हो रहा है, क्योंकि डेटा यहाँ व्यू हुआ। अब यहाँ पे हम दो हेडिंग्स यहाँ टीआर में एडिट और डिलीट का लगा देंगे, यानी कि जो हेडिंग हमारा होगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे हम एडिट और डिलीट का हम बटन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, कि यहाँ पे एक लिख देंगे कि pw.print और यहाँ लिख देते हैं हम एडिट, और यहाँ लिख देंगे डिलीट, या अपडेट और डिलीट। एडिट की जब अपडेट भी लिख सकते हैं, एडिट थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो गया है नाम, अपडेट अच्छा लगता है। और एक लिख देंगे हम डिलीट का। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टेबल जो प्रिंट होगा, जो हमारा डेटा प्रिंट होगा, ठीक है, वहां के लिए हमको आईडी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास देखिएगा कि जो भी आईडी हमारी आएगी, तो हमारे डेटाबेस में पहले से देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में इस न्यू क्रेडिट में टेबल में हमारे पास स्टूडेंट वाले में क्या है। हमने एक सीरियल नंबर बनाया था आईडी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो उसका रेफरेंस हमको यहाँ पे टीडी में देना पड़ेगा। उसका हमारे पास क्या देना पड़ेगा, टीडी में देना पड़ेगा, जिसकी पोजीशन क्या होगी हमारी 1 होगी। क्या होगी, पोजीशन 1 होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ चलते हैं। अब हम इसको एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो एक बार जो शो डेटा है एक बार और फिर रिफ्रेश करते हैं हम। देखिए हमारे पास अपडेट और डिलीट का दो बटन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो अपडेट और डिलीट होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेफरेंस
यानी कि ये डेटा हमको क्या करेगा, ये डेटा नंबर 1, ये डेटा नंबर 2, ये डेटा नंबर 3, तो ये हमको कहाँ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, एडिट और डिलीट वाले में जो हमारा टीडी है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टीडी आ रहा है, तो जो हमारा रिजल्ट सेट है rs डॉट गेट स्ट्रिंग नहीं होगा हमारे पास। स्ट्रिंग क्यों नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यही चीज बहुत टेक्निकल है, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका फील्ड का डिजाइन क्या किया है, इंटीजर में किया है। तो जावा यहाँ स्ट्रिंग को नहीं समझेगा, गौर से देखिएगा, जावा यहाँ स्ट्रिंग को नहीं समझेगा। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक फंक्शन बताया था। कौन बताएगा, उस दिन पढ़ा रहे थे आप लोगों को एडवांस में, तो आप लोगों को बताए थे कि कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को कैसे हम करते हैं, बदलते हैं। कौन बताएगा, किसी को पता है? क्या सर? स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं जावा में? नहीं पता? पूजा, ईसा, अजय, कोई तो बताओ, विजय, सुजीत। क्या सर? किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का फंक्शन क्या होता है? पार्स इंट सर। नहीं, सही बताओ। इंटीजर डॉट पार्स इंट, आया समझ में? इंटीजर डॉट पार्स इंट, और Yes, पार्स sir. इंट करने के बाद जब हम यहाँ कर लेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो वहां पे पास क्या करेंगे हम, एक नंबर। हमारी वैल्यू क्या होगी, एक नंबर, ठीक है, पहला। और ये टोटल टीडी किसके अंदर में होगा, अब ये टोटल वैल्यू किसके अंदर जाएगी, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, और हमको एक हाइपर रेफरेंस, एक लिंक बनाना पड़ेगा, एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो ये कहीं लेके जाएगा हमको। यहाँ एक एंकर टैग होगा जिसमें हमारे पास, ठीक है, एक्शन जो होगा वो हमारा होगा, या एचरिफ, जो हमारा एचरिफ होगा, हाइपर रेफरेंस जो होगा वो होगा हमारा क्या, जैसे डिलीट पे जा रहा है तो यहाँ लिख देते हैं डिलीट रिकॉर्ड, तो इसको बना लेते हैं हम डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये डिलीट रिकॉर्ड क्या होगा, जब हमने यहाँ डिफाइन किया था, तो हमने इंडेक्स में क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे जो हमको पेज लेके जा रहा था, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा था, एचरिफ में स्टोर डेटा, तो ये हमारा सर्वलेट है। क्या है, सर्वलेट है। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्वलेट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये सर्वलेट हमारा डिक्लेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिए, हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पे लिख देंगे। टेबल का जो डेटा, ये वैल्यू है, जो ये वाली पूरी टीडी आ रही है, इस रेफरेंस के अंदर में आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, इस रेफरेंस के अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा खींच देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टीडी किसके अंदर आएगा, इस रेफरेंस के अंदर में आ जाएगा। ये आपका इसके अंदर चला गया, ठीक है। हमको प्रैक्टिकल कराएंगे तो सारा कुछ आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब रेफरेंस में एक चीज और हमको कॉमन करना है, क्या करना है, कि ये आखिर कैसे होगा। तो ये डिलीट रिकॉर्ड में तो जाएगा, बट हमारे पास क्या है, आईडी जो हमारे पास है वो हमारे पास, ठीक है, आईडी हमारे पास जो भी होगी गेट होगी। तो अब होगा क्या कि जब आईडी गेट होती है, तो आईडी गेट होते समय क्या होता है कि जब हम पहले क्लिक करेंगे, जब इस पे रेफरेंस दिखेगा, तो जब हमने रेफरेंस बना लिया है यहाँ पे, जब हमने इसका रेफरेंस बना लिया, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये एचरिफ हमको लेके जाएगा किस पे, डिलीट रिकॉर्ड वाले पेज पे लेके जाएगा, और उस आईडी के साथ जाएगा जो आईडी हमारा इस रो में है। किसमें है, जो आईडी हमारा इस रो में है, जिस रो, उसी रो को लेके जाएगा डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। तो पहले क्या होगा कि हमारा जैसे वाले प्रियंका कुमारी है, तो अगर इसके लाइन पर हमने इस पर क्लिक किया तो
तो ये रेफरेंस क्या करेगा, हमको उस नए पेज पे ले जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया सर्वलेट पेज जनरेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमको एक नया सर्वलेट चाहिए, तो सेकंड में हमारा क्या होगा कि एक हम सर्वलेट जनरेट करेंगे। ठीक है, वो सर्वलेट पेज किसके नाम से होगा, वो सर्वलेट पेज नाम होगा डिलीट रिकॉर्ड। जो भी लिखा है यहाँ पे DELETE लिख दिया है, तो वही चीज होगा। अब यहाँ पे सही से कर देते हैं, DELETE डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हमारा SQL का स्टेटमेंट क्या होगा, सेम चीज होगा। अब हमको इस पेज पे भी क्या करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको JDBC को लोड करना पड़ेगा। तो हमको JDBC ड्राइवर लोड करना पड़ेगा, तो JDBC हम ड्राइवर लोड करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, JDBC कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा। तो अब देखिए, अब दूसरे पेज पे जब ये आईडी गई तो इसको कैसे पता होगा कि कौन सा आईडी आ रहा है। एक तो आईडी मान के चलिए जा रही है, जैसे आईडी नंबर 2 गई, 3 गई, तो ये सीरियल नंबर जो हमारा है यही आईडी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आईडी जब जाएगी इस पेज पे, अब नया सर्वलेट पेज हमारा बन गया, इस सर्वलेट पे जाएगा। तो कंप्यूटर हमको पहले SQL का स्टेटमेंट क्या होगा, जो कनेक्शन जो हमारा बनेगा, जब कनेक्शन नाम के वेरिएबल में जो हमारा आएगा उसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा, जो कान नाम के वेरिएबल, अब वो प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग जो भी है वो चीज आप लोग लिख लीजिएगा, वो तो लिखेंगे हम, बस ऐसे बता रहे। जो हमारा कनेक्शन होगा, तो कान इक्वल टू SQL का स्टेटमेंट क्या होगा, सेलेक्ट, देखिएगा, डिलीट होगा, डिलीट स्टार DELETE, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम सबको दीजिए स्टूडेंट है अगर जो, ठीक है, स्टूडेंट हो गया। डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्या, वेयर, ओके, आईडी इक्वल टू हमारे पास, अभी आईडी को हमको क्या करना है, गेट करना है। आईडी को क्या करना है, गेट करना है। गेट के बाद हमको सेट करना है। ठीक है, अब आईडी गेट करेंगे हम। आईडी को गेट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आईडी को गेट कर रहे हैं, गेट आईडी। तो आईडी को गेट करने के लिए क्या होता है, पहले हम क्या लिखेंगे, इंट, क्योंकि वो इंटीजर में वैल्यू है, स्ट्रिंग में नहीं है। इंट जहां पे देखिए, जब हम वैल्यू को गेट करते थे, दिखा रहे, हम मानते थे स्ट्रिंग फला 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 जो है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे इंट आईडी इक्वल टू, जो हमारा रिक्वेस्ट लेगा, जो हमारा रिक्वेस्ट लेगा, तो यहाँ होगा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे, इंटीजर बना लिया है तो बस लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारी आईडी आ रही है वो आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, वैल्यू हमारी गेट हो गई। ठीक है, अब वैल्यू गेट हो गई, तो वैल्यू गेट हो गई हमारे पास, तो फिर वैल्यू कैसे मैच करेगा। अब देखिए, वैल्यू तो हमारे पास गेट हो गई, गेट हो गई, तो डेटाबेस से कैसे मैच करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ईसा नाम का 3 नंबर का आईडी आ रहा है, तो 3 नंबर की जो आईडी आ रही है वो 3 नंबर से कैसे मैच होगी। तो 3 नंबर से मैच कराने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सेट करना पड़ेगा, यानी कि फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आईडी सेट करना पड़ेगा। तो अब फिर हम बनाएंगे गेट सेट आईडी, इस आईडी को सेट करेंगे, तो सेट आईडी को हम आईडी को सेट करेंगे। तो आईडी को सेट करने के लिए देखिए हम वैल्यू कैसे सेट करते थे, तो यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है कि सेट स्ट्रिंग। अब देखिए यही चीज मेन है, यही आपका मेन है। तो हमारे जो टेबल में जो डेटा है उसका पोजीशन, पहले कॉलम की पोजीशन क्या है, हमारी कॉलम की पोजीशन क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू, तो आईडी हमारी गेट हो गई, जो यूजर आईडी गेट का मतलब समझते हैं ना, ये यहाँ से जो गेट कर रहे हैं, जो हम यहाँ से क्लिक करके जाएंगे, जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आईडी गेट, तो आईडी वो हमारी गेट हो गई यहाँ पे। अब वो आईडी सेट होगी, कहाँ सेट होगी, डेटाबेस से मैच करेगा, तो डेटाबेस से मैच करने के लिए क्या करेंगे कि हम आईडी को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए अब मैंने क्या कोड लिखा था कि हमको करना क्या पड़ता है, जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है उसमें हम सेट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम पीएस यानी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे अभी, पीएस हमारे पास पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग हमारा नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा इंटीजर, ठीक है, डॉट पार्स इंट, ओके, और इस इंट की वैल्यू में हम पास कर देंगे 1, ठीक है। अब बाकी क्या पास करते हैं, हमारा जो फील्ड होता है, तो फील्ड का नाम हमने वेरिएबल क्या दिया था आईडी, तो हम यहाँ पास कर देंगे 1 आईडी, ओके। अब क्या करेगा, जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा हमारा सर्वलेट, एक मिनट, अब हमारा क्या करेगा सर्वलेट उस डेटा को डिलीट करेगा, तो डिलीट करेगा तो क्या हम ऐसा करें, देखिएगा जब हम क्या ऐसा करें कि जो डिलीट हमारी वैल्यू हो रही है डायरेक्ट से हम इस पेज पे रिटर्न आ जाए, यानी हमको वहां कोई बटन न लगे, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पे क्लिक किए ये गया, अब जैसे यहाँ डिलीट वाले कॉलम में क्लिक किए तो ये डिलीट हुआ, अब ये डिलीट जाएगा कहाँ आपका, तो डिलीट जाएगा तो डिलीट करके फिर से आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे और ये डेटा खत्म हो जाए। तो एक तरीका था कि हम पहले क्लिक करते तो होम पेज पे जाते थे, फिर व्यू डेटा करते थे, होम पेज पे जाते थे। अब हम चाहते हैं कि हम डिलीट पे क्लिक करें, डिलीट करने के बाद फिर डेटा हमको क्या करें, रीडायरेक्ट हमको सिर्फ इसको डेटा पे पेज पे भेज दें, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या हमको होम पेज पे भेज दें, होम पेज हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स पे भेज दें, तो डेटा में हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हमको कभी भी कोई डेटा डिलीट करता हमको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता है स्टेटमेंट लिखने के लिए, जो हमारे पास फंक्शन होता है पास करने के लिए, वो होता है हमारे पास रिस्पॉन्स। जब ये डिलीट हो जाए, इफ व्हेन रिकॉर्ड विल डिलीट आफ्टर, बाद में, ठीक है, हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं, रीडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज, ठीक है। तो इस फोल्डर में हमारे पास जो इंडेक्स है, क्योंकि वर्क तो हमारा इसी में हो रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बाउंडेशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स आरईएस है उससे हम लिखेंगे एक फंक्शन पास करेंगे। रिस्पॉन्स तो हमारे पास है, रिस्पॉन्स पूरा फुल लिख दे रहे हैं, आरईएस होगा तो आरईएस वो वहां जब हम कोड करेंगे तब हम करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं, सारे में है, सब पढ़े हुए हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्स करते थे, यहाँ लिख देंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ये क्या करेगा, अब देखिएगा ये क्या करेगा, ये जाएगा, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जाएगा किस वाले सर्वलेट पे जाएगा, आपका डिलीट पेज पे जाएगा। हमने कौन सा सर्वलेट जनरेट किया है, हम डिलीट रिकॉर्ड पे, डिलीट रिकॉर्ड वाले पेज पे जाएगा, वहां से रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, फिर डायरेक्ट क्या करेगा, हमको ऑटोमेटिक क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा होम पेज पे डायरेक्ट हमको रिफर कर देगा। अब यहाँ से हम व्यू डेटा किए, फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट किए, डिलीट करने के बाद फिर से हमको क्या करेगा, डायरेक्ट होम पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये तो रहा हमारा क्या हुआ डिलीट का, ये हमारा बस ओनली पर्सनल रहा डिलीट का। अब अपडेट में हमको 2 पेज बनाना पड़ेगा, अपडेट में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पेज, 2 सर्वलेट, 2 यानी कि 2 सर्वलेट पेज बनाना पड़ेगा। पहले जिसमें आपकी वैल्यू जिससे आपको टेबल से होके आएगी, फिर ये जहां अपडेट होने के लिए जाएगी, ठीक है। और जब वो अपडेट हो जाएगा भरेंगे तो फिर तीसरे पेज पे ले जाकर उसको क्या करेगा, सेव करेगा। यानी अब हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना पड़ता है प्रोग्राम को।
यानी कि हमको 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा एडिटेशन में। पहला क्या कि पहले, अब देखिए इसको हम डिलीट कर, ये हम क्लोज कर देते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगी आपको। रिकॉर्ड हो रहा है लगभग कितना देर हो गया रिकॉर्ड हुए, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है आपका। चलिए अब हम इसको नई फाइल ले लेते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? बोलिए आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर। क्लियर है? बोलिए, मैसेज करिए आप लोग, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा ये लोग फंडामेंटल बेसिक इसके और थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। मैसेज डालिए, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, तो डायग्राम बनाए फिर से एक बार समझा देंगे ना। मैसेज डालो। तब तक 1 मिनट में हम पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है जी, इट इज वेरी हार्ड टूडे। और मिंदर और जय कुमार यही बैठे हैं मेरे बगल में, दिखना चाहेंगे आप लोग? देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये लोग सुबह ही से आके धरना दिए हैं यहाँ पे मेरे पास। रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग, दिखाओ जी, हाय हेलो बोलो सबको अपने। देख रहे हैं आप लोग? मिंदर इधर देखो, देखिए ये आके हमारे यहाँ बैठे हुए हैं लोग। कहना कि सर जी जब तक सही नहीं करेंगे सिस्टम तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है, यही खाएंगे यही रहेंगे। सर मैं भी आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं? आइए, यहीं पे क्या दिक्कत है, यही आइए, खाया पिया जाएगा, बनाइए खाइए सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हॉल है, हॉल में ही अपना बिस्तर लगेगा। ये सोना की नींद कहाँ आ रही है? क्यों? सर स्पेस वैसे भी बहुत ज्यादा है, सब एडजस्ट हो जाएंगे आराम से। हाँ बोले सर आपके घर में बहुत ज्यादा स्पेस है, सब आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने बताया था कि जब हम डेटा को इंसर्ट करते थे, हम डेटा भेजते थे जेडीबीसी का डेटा सेव होता था, हमारा व्यू करते थे, रिक्वेस्ट लेते थे, डेटा हमारा व्यू हो रहा है। इसका उदाहरण मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाई दिए हैं कि हम यहाँ पे जेडीबीसी में डेटा को सेव कर रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं जैसे मान लीजिए अमन कुमार, और फिर हमने लिखा aman12@gmail.com और सिटी लिख देता हूँ अररिया, और यहाँ 11/2005 और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दिया। तो हम जेडीबीसी, देखिए जेडीबीसी के थ्रू डेटा को सेव कर रहे हैं ड्राइवर के थ्रू, तो डेटा हमारा जा रहा है। फिर होम पेज पे गए, डाटा व्यू कर रहे हैं, ये अमन हमारे पास आ रहा है। तो ये प्रक्रिया तो हम समझ चुके हैं। इस तरह हम क्रिटिकल भी बता चुके हैं कि जेडीबीसी कैसे रिक्वेस्ट लेता है, फिर डेटा भेजता है, फिर हम सेंड करते हैं, जेडीबीसी के पास जाता है, डेटा जेडीबीसी से डेटा लेता है, फिर अपने थ्रू डेटा को व्यू करता है। ठीक है, तो जेडीबीसी एक माध्यम है, एक एपीआई है, ठीक, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट है, उसके साथ कोलैबोरेट है और उसके साथ फ्रेंडली वर्क करता है। ठीक है, अब हमारे पास था कि जब हम डेटा हमारे पास आ रही है, जो भी डेटा हमारे पास आ रही है, इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो, मान लीजिए गलती से हमने इस नाम इस डिटेल को हमने भर दिया, तो इसको डिलीट करने के लिए भी तो हमको चाहिए ना। अब बार बार जैसे करने का मतलब है कि किसी को आप एप्लीकेशन बना के दे दोगे तो वो जाएगा, जैम सर्वर खोलेगा या आपका सर्वर होस्टिंग खोलेगा, वहां से तो डिलीट नहीं करेगा इसको ना। यूजर तो ये काम नहीं करेगा ना। यूजर ऐसा थोड़ी ना कि हमको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम गए, हम सर्वर खोले चाहे डेटाबेस खोले, यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट किए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये सर्वर पे अगर होस्टिंग होगी तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तो ये चीज यूजर तो कुछ करेगा नहीं। तो उसकी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि हम बनाते क्या है कि हम यही फ्रंट एंड पे बना देते हैं, एडिट और डिलीट का फंक्शन लगा देते हैं कि या तो आप गलती किए हैं तो आप यहाँ सुधार लीजिए, या तो कोई डाटा आपको रखना ही नहीं है उस टेबल में, उस रिकॉर्ड में उसको डिलीट कर दीजिए।
जैसे मेरे से गलती एंट्री हो गया, पहले फील्ड की डिजाइन गड़बड़ हो गई थी, ये गलती हमारा इनपुट हो गया। तो अगर इसको डिलीट करना है तो हम फ्रंट एंड से अपने डिलीट कर देंगे, यहीं से क्लिक करेंगे, यहीं से डिलीट हो जाएगा। अब यूजर जाएगा, डेटाबेस खोलेगा, डिलीट करेगा, कौन सा रिकॉर्ड उससे डिलीट होगा कि नहीं हुआ, कमांड उसको आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए हमने बोला कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले जाएंगे जहाँ पे हमने फाइल बनाया था अपना, जहाँ पे हम टेबल क्रिएट किए थे वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ जा करके हम क्या करेंगे, व्यू डेटा वाले फाइल में पहले हम जोड़ देंगे, दो हम हेडिंग्स जोड़ देंगे, जो हम टेबल, जैसे टेबल का हेडिंग है वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, हेडिंग ये दिखाने के लिए है, बट मेन काम हमारा कहाँ होगा, टीडी में होगा। मेन काम क्या होगा हमारा, टीडी में होगा। तो टीडी में क्या होगा, तो टीडी में पहले हमको रिकॉर्ड को भरने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको आईडी चाहिए। वो आईडी कहाँ से मिलेगी, वो आईडी कहाँ से मिलेगी हमको, जो हमारा रो है, जो हमारा टेबल का रो है, ये इसकी आईडी है। पहली क्या है, आईडी है। ठीक है, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी आईडी है। तो आईडी को लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आईडी को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, जो हमारा लिंक होगा, हाइपर रेफरेंस हमारा लेके जाएगा। तो ये डिलीट रिकॉर्ड जब हम आईडी यहाँ डिलीट देते तो ये आपका रो जो होगा, ये वाला रो होगा, ये रो लेके जाएगा, ये देख लेगा कि हमारा कौन सा नंबर वाला डाटा है। जैसे मान लीजिए प्रियंका है, तो प्रियंका यहाँ तो व्यू नहीं हो रहा है हमारा, अभी यहाँ व्यू नहीं हो रहा है, बट वो क्या होगा, प्रियंका का डाटा देख लेगा कि प्रियंका का डाटा किसमें है। तो यहाँ प्रियंका का डाटा है आपका 7वें नंबर पे, तो आईडी नंबर 7 हो जाएगा आपका, 7वीं आईडी को लेके जाएगा। तो आईडी मैच कैसे होगी, अभी सर्वलेट पेज पे मैच कैसे होगी, कैसे पता कि आईडी क्या आ रही है। तो ये तो आईडी जाएगा 7 नंबर, तो पहले डेटाबेस से तो फैच करेगा। तो डेटाबेस से पहले फैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम पहले जेडीबीसी ड्राइवर बना या फिर लोड कर लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे, और फिर हम एक वेरिएबल में कनेक्शन टेबल को स्टोर कर लेंगे। तो हम डिलीट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक नाम का वेरिएबल होगा जिसमें हम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी। तो आईडी को गेट कर रहे हैं, तो आईडी हमारा यहाँ गेट हो रहा है। तो रिक्वेस्ट आ रही है ना, अब ये देखिए, अब जा रही है सर्वलेट पे, तो रिक्वेस्ट आ रही है, यह रिक्वेस्ट हम दे रहे हैं यहाँ से, तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, अब एक नए सर्वलेट पे जा रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है नए सर्वलेट पेज पे। अब वो सर्वलेट पेज पे जाने के बाद रिक्वेस्ट जब जा रही है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, तो अब उसके बाद हो क्या रहा है कि जब सर्वलेट पे जा रहे हैं रिक्वेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, हम उसको आईडी को सेट कर रहे हैं। यानी कि हम इसके थ्रू हम पहले गेट करते थे, देखिए पहले हम डेटा को पहले गेट कर लेते थे, और वही चीज कि हम इनपुट दे रहा है, वहां से क्लिक करके ले जा रहे हैं, तो जा तो दोनों तरफ से रहा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सेट कर दे रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, सेट में क्या है, सेट में हमारे पास है जो हमारी सेट वैल्यू है, तो वो हमारी चूंकि इंटीजर है, तो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, अब उसमें क्या करते हैं, जावा स्ट्रिंग को समझता है। देखिए जावा प्रीफर्ड करता है स्ट्रिंग को, बट स्ट्रिंग जब हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगी तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। जावा को ये समझाना पड़ता है कि भाई एक काम करो, जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो हमारा इंटीजर वैल्यू, तो एक को क्या करेगा, वो स्ट्रिंग समझेगा। स्ट्रिंग से मैच नहीं होगा, आपके डेटाबेस में क्या है, ये आपका इंटीजर आपने डाला हुआ है। क्योंकि जब हम फील्ड डिजाइन करते हैं तो सीरियल नंबर को हम इंटीजर में रख देते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम बताएंगे कि भाई जो वैल्यू गेट होके आ रही है उसको आपको इंटीजर में ही सेट करना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया वहां पे, इसलिए हमने यहाँ इंट लिखा, हमने क्या लिखा, इंट लिखा, और उसके बाद से इसको इंटीजर में सेट हो जाएगा, यानी इंटीजर में आया, इंटीजर में सेट हो गया। ठीक है, अब सेट होने के बाद क्या होगा, रिकॉर्ड अब आपका नए पेज पे जाएगा, जब ये डेटा लेके जाएगा नए पेज पे, तो नए पेज पे आकर डिलीट रिकॉर्ड वाले सर्वलेट पेज पे जाएगा। वहां जाने के बाद वो क्या होगा, रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमको भाई क्लिक नहीं करना है, नए सर्वलेट पेज पे जाने के बाद रिकॉर्ड डिलीट हमको क्लिक नहीं करना, हमको क्या करना है, रिडायरेक्ट अपने किस वाले पेज पे आना है, हमको होम वाले पेज पे आ जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस दे देंगे, तो उसका हमने रेफरेंस दे दिया है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमको index.html पे भेज दीजिए। तो हमको क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, हमको नए हमारे HTML वाले पेज पे हमको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिलीट का। ठीक है, ये समझ में आ गया डिलीट वाली। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो ये पढ़ाए हैं इसका प्रैक्टिकल और वो सारा चीज हम सिस्टम पे करा देंगे आप लोगों को शाम वाले में, क्योंकि अभी ये लोग आए, इनका सिस्टम देखना है। सिस्टम देखने के बाद अभी 12:30 बजे फिर हम लॉगिन होते हैं। तो जिनको इंसर्ट की क्वेरी और व्यू की क्वेरी नहीं आ रही है, मैंने मैसेज डाला हुआ है 12 बजे का,
तो वो लोग जुड़ जाए और फिर से एक बार देख ले प्रैक्टिकली कि कैसे इंसर्ट और डिलीट की क्वेरी चल रही है 12:30 बजे से। तो 12:30 बजे आप लोग ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके जिनको जिनको इंसर्ट की क्वेरी नहीं आ रही है शुरू से एकदम मैं स्क्रैच से बताऊंगा, फ्रॉम स्क्रैच फिर से नया पेज डिजाइन करूंगा, इस तरह का एकदम सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा, आपको क्लास पाथ ऐड करूंगा, फिर सारे कोड लिखूंगा इंसर्ट का, इंसर्ट का कोड लिखने के बाद से सारा डेटा MySQL में डेटाबेस जनरेट करूंगा, फिर सारा फील्ड डिजाइन करूंगा, सारे कोड लिख करके एक बार फिर से सेव करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग 12:30 बजे टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी ये क्लास जो अभी मैंने कराया इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, तब तक 1 घंटा टाइम बच रहा है मेरे पास, इन लोग का सिस्टम मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और फिर शाम को मैं प्रैक्टिकल ज्वाइन कराऊंगा, तो वो प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। डाटा डिलीट कैसे होगी, एक एक स्टेप करिए। अब अपडेट और डिलीट एक ही बार नहीं हो पाएगा, 2 से 3 घंटा लग जाएगा उसमें, तो वो चीज़ बाउंस भी कर जाएगी। एक एक स्टेप सीखिए एकदम दिमाग लगा के, और एकदम बिल्कुल उसको रट लीजिए एकदम दिमाग में। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि अब